हेलो एवरीवन। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, जो हमने कल में जो क्लास में बात की थी वो बात की थी हमने कि कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर में कुछ 4 केसेस की बात की थी, जिसमें हमने 4 केसेस में हमने कुछ ऐसा देखा था जिसमें कि कॉमन टर्म आती हैं और उस कॉमन टर्म्स के सहारे ही जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो बात आती है कि वो कॉमन टर्म निकलती कैसी हैं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बताया कि वो जो कॉमन टर्म्स होती हैं वो कैसे निकलती हैं, और आपको समझ में भी आया होगा कल का लेक्चर, क्योंकि वो बड़ा ही आसान कंसेप्ट था। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। जो आज का हमारा कंसेप्ट होगा, लेट मी रिकॉल फर्स्ट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट 4 केसेस, और फिर हम बात करेंगे उनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे प्री एग्जाम में भी, मेंस में भी और सीडीएस के एग्जामिनेशन में, जो कि डिफेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी पूछे गए हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो 4 केसेस होते कौन से हैं, जिसमें कि हमने पहले जो कल बात की थी 4 केसेस में जो पहला केस था, हमारा पहला केस था, मान के चलिए कोई एक जो पहला केस था वो ये था कि पहला केस ये था कि a की पावर n, मैंने क्या बोला, a की पावर में n प्लस में b की पावर n, जहां पर n क्या है, एक पहले केस में ओड नंबर है, और a और जो b है मेरे वो एक नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है भाई, वो नेचुरल नंबर्स हैं। और इसमें कॉमन क्या आता है, मैंने आपको कल पूरी क्लास में एक्सप्लेन किया था कि कॉमन यहां से हमेशा a प्लस बी तो कॉमन आएगा। मेरे को ये कुछ नहीं मैटर करता कि इसके आगे जो यहाँ पर ए बी के बाद कॉमन आने के बाद यहाँ अंदर क्या आएगा, मेरे को ये पता होना चाहिए कि इसमें ए प्लस बी तो कॉमन आएगा ही, बस इसी से ही हमारा जो काम हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था ये a की पावर n माइनस में b की पावर n, जहाँ पर n तो है वही हमारा ओड नंबर, और a और b भी मेरे क्या हैं, a और b भी क्या है मेरे, ये नेचुरल नंबर्स हैं। और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से मेरा हमेशा कॉमन आएगा a माइनस बी, चाहे कुछ भी हो, ये मेरे को कुछ नहीं मैटर करता कि इसके बाद क्या आएगा। बोलिए हाँ या ना। अगर मैं बात करता हूँ a की पावर 99 माइनस में b की पावर 99, ये बात हमेशा पक्की होगी अगर n ओड नंबर है। जैसे मैंने बोला a की पावर 91 माइनस में b की पावर 91, यहाँ से ये पक्का है a माइनस बी कॉमन आएगा। ऐसे ही अगर a की पावर 91 प्लस में b की पावर 91 है तो ये हमेशा पक्का है कि a प्लस बी इसमें भी कॉमन आएगा। बोलिए हाँ या ना। पहले तो हमने ये केस बात की थी, इस केस में हमने ये बात की थी, और फिर जो हमने बात की थी वो बात थी, मान के चलिए है तो सेम ही a की पावर n प्लस में b की पावर n, बट चेंज क्या होता है, n मान के चलिए अब क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है भाई और मेरी बहन, n है एक इवन नंबर, और a और b है मेरे क्या, a और b है मेरे सेम नेचुरल नंबर। यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कुछ भी कॉमन टर्म नहीं आएगी। बोलिए हाँ या ना। कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों होगा, और जो इसमें ही प्लस में ही इसमें ही जब n इवन नंबर ही होगा बट यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या बोला, n तो होगा इवन नंबर ही, बट a और जो b होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर n होगा वो तो इवन नंबर होगा, बट a और b होंगे वो हर एक केस में नेचुरल नंबर होंगे। ये 4 केसेस बात की, और इसमें जो हमारी कॉमन टर्म हमेशा आएगी वो होगी a प्लस में b और a माइनस में b। इट डज नॉट मैटर कि इसके आगे जो यहाँ होगा, इसके आगे जो आएगा वो क्या आएगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो भी कुछ लेना देना होगा, हमें इस कॉमन टर्म्स जो ये होती हैं, इन कॉमन टर्म से ही जो हमने चीज़ें सोल्व करनी है, इन कॉमन टर्म से ही हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको हर एक केसेस में ये पता होना चाहिए कि ऐसा होगा तो इसमें कॉमन क्या आएगा। अगर मान के चलिए a की पावर 97 प्लस में b की पावर 97 है, ये पता होना चाहिए कि यहाँ से a प्लस बी तो हमेशा कॉमन आएगा। और ऐसे अगर मैं बात करूं a की पावर 90 प्लस में b की पावर 90, यहाँ पर n एक इवन नंबर है बट प्लस साइन है,
तो प्लस साइन है, यहाँ से कॉमन टर्म कुछ भी नहीं आएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं a की पावर 90 माइनस में b की पावर 90, तो यहां से a प्लस बी और a माइनस बी दोनों कॉमन आ सकते हैं और चीजें मैनिपुलेट भी हो सकती हैं। कैसे, वो हम क्वेश्चंस जब करेंगे वहां से हम हर एक चीज सीखेंगे। तो ये मैंने 4 चीजें जो कल बात की थी, अब इनके बेस पे ही कुछ हम आज 8-9 क्वेश्चन करेंगे और हो सकते हैं 12 क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम अपना जो आज का सेशन होगा वो एंड करेंगे। तो मान के चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, अगर मान के चलिए इफ 29 की पावर, मतलब 29 की पावर 41, 29 की पावर 41 प्लस में 37 की पावर 41, 37 की पावर क्या है भाई, 37 की पावर है 41। ये अगर मैं 33 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। अब मान के चलिए मैंने बोला, आपको बताया ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, बोलिए हाँ, मैंने बोला हाँ, अगर ये नेचुरल नंबर है और जो ये ऊपर टर्म है ये कैसी है मेरी, जो ये n है मेरा एक ओड नंबर, क्या है, ओड नंबर। तो यहां से मेरा कॉमन क्या आएगा, a प्लस बी तो कॉमन आएगा, मतलब a तो ये है और b ये है। तो मेरे को पता है 29 प्लस में 37 तो कॉमन आएगा और जो आगे आएगा उससे मैटर नहीं करता। और ये डिवाइड किससे करना है भाई, 33 से। अब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आएगा, 9 और 7 16 और 3 और 2 5 और 1 6। क्या 33 से जो 66 है 2 पे कटता है, पूरा कटेगा। मैंने बोला अगर ये इससे पूरा कट गया 33 से, ये तो कटेगा ही। अगर मैंने बोला कोई एक नंबर था यहां पर, उसमें कॉमन था एक, ये जब 66 की से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कुछ नंबर आएगा यहां पर। मैंने बोला जब इसमें ये पूरा नंबर कट गया, मान के चलिए किसी x पर कटा, तो यहां पर रिमाइंडर तो 0 आएगा। मैंने बोला हाँ, तो रिमाइंडर यहां पर तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कटा, और यहां पर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आया है मेरा कितना, 0। तो इसका क्या आंसर होगा, इसने पूछा है रिमाइंडर कितना आएगा भाई मेरा, 0। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, इन चीज जो ये कंसेप्ट हैं ये यूज कैसे होते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन बात करता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 की पावर 127 की पावर 97, 127 की पावर 97 प्लस में 97 की पावर 97। अगर मैं इसको 32 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसमें भी यही केस होगा, जो a और b है मेरे, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं। ये क्या है भाई, ये है मेरे नेचुरल नंबर। और जो ये n है ये कैसा है मेरा, ये भी एक क्या है, ओड नंबर है। तो ये तो मेरे को पक्का पता है कि यहां से 127 प्लस में 97 तो कॉमन आएगा ही, ये मैटर नहीं करेगा कि आगे इससे क्या आएगा। अब इसको मेरे को डिवाइड करना है कि इससे 32 से, क्या 127 और 97 का सम 32 से डिवाइड होगा, 7 7 14 9 2 11 12 24। ये जो 32 है, 32 से क्या 224 डिवाइड होगा। मैंने बोला अगर मैं इसको 7 पे काट देता हूं, 7 पे तो कितना आएगा, 224। जब भी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारा नंबर था ये कट गया और रिमाइंडर कितना बचा, यहां से रिमाइंडर कितना बचा भाई, यहां से रिमाइंडर बचा है 0। क्या ये बात समझ आई। कंसेप्ट क्या था, a की पावर n प्लस में b की पावर n, बट n क्या है यहाँ पर, n है मेरा एक ओड नंबर और a और b क्या है भाई, यहाँ पर है मेरे नेचुरल नंबर, बट साइन कैसा बीच में प्लस, तो a प्लस b कॉमन आएगा। मैंने a प्लस b ही कॉमन लिया है, 127 प्लस में 97 a प्लस b होगा, वो मैंने यहाँ से क्या लिया है, कॉमन ले लिया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर बताना है मेरे को, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8 की पावर 2k प्लस में 5 की पावर 2k। क्या है भाई, मेरे को बताना है कि इसका कोई एक फैक्टर क्या होगा, कौन सी उसका 8 की पावर 2k का प्लस में 5 की पावर 2k का कोई मेरे को एक फैक्टर बताना, जहां पर k क्या है, एक मेरा k है, जो ये k क्या है भाई मेरा, एक ये है ओड नंबर, क्या है ये ओड नंबर। अब बात आई
कि क्या मैं 2k और यहाँ पर 2k है, अगर मैं किसी भी अगर 2 से मैं किसी भी एक ओड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, एक ओड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मेरा हमेशा इवन ही आएगा? बोलिए हाँ या ना। क्या यहाँ से मेरा मान के चलिए अगर मैं 11 भी ले लेता हूँ तो हमेशा मेरा एक, और अगर मैं 99 भी लेता हूँ तो हमेशा क्या मेरा एक इवन नंबर आएगा? मैंने बोला हाँ। अगर ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और यहाँ पर ए और बी मेरे नेचुरल नंबर हैं, तो इस केस में मुझे पता है यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ पर मेरे को कुछ चीज़ मैनिपुलेट करनी पड़ेगी ताकि इसमें से मैं कोई एक क्या फैक्टर निकाल सकूं। अब क्या, अब मान के चलिए 8 की पावर 2k है, यहाँ पर 2 है और यहाँ k है। जो ये पावर होती हैं यहाँ पर जैसे 2k लिखा है, ये आपस में ऐसे पावर क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। अगर मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या मैं 8 की पावर 2 की पावर k लिख सकता हूँ इसको? मैंने बोला हाँ। क्या मैं फिर ऐसे ही 5 की पावर 2k को 5 की पावर 2 की पावर k लिख सकता हूँ? मैंने बोला हाँ। जहाँ पर k क्या है भाई, मेरा k क्या है? जो ये k है, ये k अब जो है ये k है मेरा एक ओड नंबर। मैंने बोला हाँ ये है ओड नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि k क्या है? मेरा एक ओड नंबर है। अब अगर ये ओड नंबर है, ये 8 की पावर 64 की पावर k प्लस में 25 की पावर k है, यहाँ पर k एक ओड नंबर है और ये दोनों क्या है? मेरे नेचुरल नंबर हैं। अगर ये नेचुरल नंबर हैं तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? ये तो मेरी एक ओड पावर है, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है। ये मेरे को पता है कि a प्लस बी यहाँ से कॉमन आएगा, मतलब 64 प्लस में 25 एक फैक्टर कॉमन आएगा इसमें से, और अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? मेरा 89 आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि एक फैक्टर यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं चीज़ों को मैनिपुलेट करके? क्योंकि इस चीज़ में जो डायरेक्टली गिवन थी, यहाँ से मेरा कोई भी फैक्टर निकल के नहीं आ रहा था। अगर फैक्टर नहीं निकल के आया तो मेरे को चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी? थोड़ी सी मैनिपुलेट करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी, ताकि वहाँ से मैं एक कोई फैक्टर निकाल सकूँ। ऐसे ही इस क्वेश्चन में जो मेरा आंसर आएगा वो 89 आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि बात करता है कि रिमाइंडर का क्या आएगा जब 756 की पावर 412, क्या भाई 756 की पावर 273, 756 की पावर 273 यहां पर मिसिंग है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 756 की पावर 273 माइनस में 412 की पावर 273। क्या गिवन है कि 756 की पावर 273 है और माइनस में 412 की पावर भी 273 गिवन है। एक बात तो पक्का है, जो ये मेरी n है, जो ये मेरा एक n है जो मैंने आपको भी बताया था, ये तो मेरा क्या है? एक मेरा क्या है भाई? ये है एक ओड नंबर। अगर ये ओड नंबर है और ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं मेरे क्या? नेचुरल नंबर्स। क्या है भाई? ये है मेरे क्या? दोनों नेचुरल नंबर्स। अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं, अगर क्या है भाई ये, अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं तो इसमें कौन सा केस लगेगा? जो इसमें केस लगेगा वो केस होगा कौन सा? a की पावर n माइनस में b की पावर n, जहां पर n क्या है? मेरा ओड नंबर है और a और b है मेरे नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहां से कॉमन क्या आता है? मेरा a माइनस में b कॉमन आता है। तो यहां से मेरा कॉमन क्या आएगा? 756 माइनस में 756 में 412, जो कि मेरा बचेगा 4 और 344। यहां से मेरा क्या बचेगा भाई? एक फैक्टर आएगा। डज नॉट मैटर कि आगे क्या आएगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं इसको 32 से डिवाइड करता हूं, क्या भाई अगर मैं इसको 86 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या आएगा? क्या 86 से 344 डिवाइड होता है? मैंने बोला हाँ। ये 4 से जब मैं इसको काट दूंगा तो जो 344 है इससे कंप्लीट डिवाइड होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी टर्म कट जाएगी। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसी के साथ है, यहां से क्या होगा? ये पूरा कट जाएगा। अगर ये पूरी टर्म कटेगी तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से भी जो मेरा रिमाइंडर आएगा, जो मेरा एक रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। यहां केस था वो था a की पावर n माइनस में b की पावर n, जहां पर n एक ओड नंबर था, बट डिफरेंस क्या था? यहां पर है माइनस।
माइनस में क्या होता है, a माइनस बी मेरा एक कॉमन फैक्टर आता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, वो है द नंबर 97 की पावर 30, क्या है भाई 97 की पावर 30 माइनस में 14 की पावर 30। इसने पूछा है जो ये नंबर है, ये नंबर किस किस से डिविजिबल होगा। एक होगा 37 से बट 83 से नहीं होगा, या 83 से होगा 37 से नहीं होगा, या फिर दोनों से होगा, या फिर किसी से भी नहीं होगा 37 और 83 से। पहले हम निकालते हैं इसमें क्या हमारा एक कॉमन फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं। हमें पता है ये पावर मेरी कैसी है, ये मेरी पावर कैसी है, ये पावर है मेरी एक इवन। अगर इवन है और ये दोनों मेरे नेचुरल नंबर हैं, ये अगर नेचुरल नंबर हैं तो इसमें केस क्या आता है, नेचुरल इवन नंबर्स वाले में जब माइनस होता है तो a माइनस बी कॉमन आता है और a प्लस बी कॉमन आता है। मैंने बोला हाँ, अगर ये दोनों कॉमन आते हैं तो मैं एक बार तो 97 और 14 को ऐड करूंगा तो 111 आएगा। एक बार 97 को 14 में से माइनस करूंगा, यहां से मेरा 83 आएगा। अब पूछा है, ये मेरा एक तो बात पक्का है कि 111 इंटू में 83 इंटू में यहां पर कुछ भी आए हमें मैटर नहीं करता। ये पूछा है किस किस से डिवाइड होगा, क्या ये 37 से डिवाइड होगा। मैंने बोला 37 से क्या ये डिवाइड होगा। मैंने बोला अगर 37 से 3 से काट देता हूं तो ये पूरा इससे नंबर डिवाइड होगा। मैंने बोला हाँ, ये 37 से पूरा डिवाइड होगा। क्या ये 83 से भी डिवाइड होता है। मैंने बोला हाँ, ये 83 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 83 से 83 कट जाएगा तो ये 37 से भी डिवाइड हुआ, 83 से भी डिवाइड हुआ। तो ये जो नंबर है, ये जो मेरे को एक नंबर गिवन था, क्या ये दोनों से डिवाइड होगा, 37 से भी और 83 से भी। क्या ये बात समझ में आई। ये केस था a की पावर n माइनस में b की पावर n, जहां पर मेरा n है एक क्या है भाई, n क्या है मेरा एक इवन नंबर था। अगर इवन नंबर था तो यहां से जो मेरा कॉमन आता है a माइनस बी में और a प्लस में b यहां से कॉमन आता है, ये आपको भी पता है। अगर ये दोनों कॉमन आई, जो चीज कॉमन आई उससे मैंने देखा वो दोनों टर्म क्या 37 से भी और 83 से भी कटेंगी। अगर कटेंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, बोथ आएगा, 37 और 83। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x 25 की पावर x, क्या है भाई किन x की वैल्यूज के लिए, कौन सी 25 की पावर x माइनस में 1, किन वैल्यूज की ऑफ x के लिए जो ये मेरा एक नंबर है ये डिविजिबल होगा। किन वैल्यूज ऑफ x के लिए ये जो मेरा एक नंबर है किससे ये डिविजिबल होगा। पहला ऑप्शन है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, दूसरा है ओड नेचुरल नंबर वैल्यूज ऑफ x, थर्ड है इवन वैल्यूज ऑफ x, फोर्थ है ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, अगर मैं बात करूं क्या भाई रियल वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो कि मेरी कौन सी होती हैं रियल वैल्यूज होंगी मेरी, जिसमें क्या आएगा रैशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा। इसका मतलब अगर इरेशनल आ सकता है तो ये तो ऑप्शन मेरा नहीं होगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला अगर ओड नेचुरल नंबर्स होगा, ओड नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 3 5 7, अगर ये पावर होंगी, क्या बोला मैंने, अगर ये पावर होंगी x की जगह 25 की पावर मान के चलिए, कोई अगर मान के चलिए 1 पावर है 25 की पावर 1 और माइनस में क्या है भाई 1, अगर यहां से क्या आएगा मेरा 24, यहां से क्या आएगा 24, क्या ये जो 24 आएगा वो किन वैल्यूज के लिए, क्या ये सारी ओड नेचुरल वैल्यूज के लिए, ये जो मेरा 25 की पावर x है कौन सी जो नेचुरल वैल्यूज आएंगी उनके लिए ये क्या होगा, ये पूरा क्या होगा डिविजिबल होगा। कौन सी x की वैल्यूज के लिए। अब मैंने बात किया कि अगर मैंने यहाँ पर ओड नेचुरल वैल्यूज ली तो यहाँ से मेरा आएगा 25 माइनस 1 24, और अगर मैं बात करूँ 25 की पावर x माइनस में 1 कि अगर मैं बात करूं यहां से अगर पावर 3 होगी मेरी, यहां से 3 पावर होगा, यहां भी 3 पावर होगा, तो मेरे को पता है कि यहां से मेरा एक फैक्टर आएगा 24। जब कोई भी पावर होगी यहां पर, अगर कोई भी जब पावर होगी, जो पावर होंगी यहां से ओड आएंगी तो हमेशा मेरा एक फैक्टर 24 आएगा।
ये यहाँ पर आएगा शायद 13। ये किन वैल्यूज़ के लिए, जो ये 25 की पावर 25 की पावर x माइनस में 1 डिविजिबल होंगी 13 से, ये क्वेश्चन है। अब मैंने अगर बात की ओड नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज हैं x की, तो यहाँ से मेरा एक कौन फैक्टर जो होगा ओड नेचुरल वैल्यूज के लिए, वो हमेशा क्या आएगा भाई 24, क्योंकि अगर यहाँ से मैं इवन ये मान के चलिए जो x है, अगर यहाँ पर x था, x मैंने मान लिया यहाँ पर 1 की पावर x है, कोई भी पावर लेंगे अगर x की तो हमेशा 1 ही आएगी। अगर मैंने बोला x मेरा एक ओड नेचुरल नंबर है, माना मैंने कि 1 है, 3 है, 5 है, कुछ भी हो, तो यहाँ से हमेशा मेरे को पता है कि a माइनस बी मेरा एक कॉमन फैक्टर आता है, तो यहाँ से हमेशा एक 24 आएगा। अब थर्ड बात करते हैं इवन वैल्यूज के लिए। मैंने बात की इवन वैल्यूज के लिए 25 की पावर x माइनस में 1, अगर x एक इवन है, यहाँ से भी x इवन है, तो अगर यहाँ भी x इवन है तो क्या मैं बोल सकता हूं, एक तो मेरा 25 माइनस 1 फैक्टर आएगा और एक मेरा फैक्टर आएगा 25 प्लस में 1। बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। और यहाँ से मैटर नहीं करता कि मेरा आगे इस ब्रैकेट में क्या आएगा, मेरे को ये पता है कि ये तो पक्का है 24 और 26 कॉमन आएंगे, 24 और 26 कॉमन आएंगे। क्या ये 13 से डिवाइड होगी? मैंने बोला हाँ 13 से डिवाइड होगी। तो केवल ही इवन वैल्यूज ऑफ x के लिए, इवन वैल्यूज ऑफ x के लिए 25 की पावर x माइनस में 1 हमेशा 13 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ में आई कि केवल इवन वैल्यूज के लिए यहाँ पर ये क्या होगी, आपको हर एक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेगी। और वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पर? केवल इवन वैल्यूज ऑफ x। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा एक मेंस का क्वेश्चन भी बनता है और ये सीडीएस के एग्जाम में भी आया था। वो क्वेश्चन क्या है कि 20 की पावर 220 प्लस में 16 की पावर 220 प्लस माइनस में 3 की पावर 220 और माइनस में 1 की पावर कुछ नहीं है, तो 1 की पावर 2020 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 की मैं कितने भी पावर करूं मेरा 1 ही आएगा। अब यहां से ऐसा क्वेश्चन जब हमारा इवन जब वो किस में इवन पावर्स में आता है तो हमें क्या करते हैं, पहले हमें करना होता क्या है कि ये जो हमारे जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक कर लेंगे इन नंबर्स को। क्यों? ये तो मेरा नंबर क्या है भाई, एक क्या है, एक प्राइम नंबर है। कैसा है भाई? ये एक मेरा प्राइम नंबर है। और 91 को मैं क्या लिख सकता हूं, 91 को लिख सकता हूं मैं 13 इंटू में 7। और 253 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले हम देख लेते हैं। 323 को हम क्या लिखेंगे, 323 को जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 19 इंटू में 19 1 जा 19, 3 और 19 8 जा कितना आएगा, 19 1 जा 19 और 19 और 18। क्या ये मेरा 19 और 19 अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं किसको, 323 को, तो क्या आता है 19 1 जा 19, 313 और 19 इंटू में 17। 19 इंटू में क्या आएगा, यहां से मेरा 19 इंटू में 17 आएगा। क्या आएगा भाई 19 इंटू में 17, 13 2 जा 26, 14 2 जा 28, 12 2 जा 24। और ये भी शायद एक क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है भाई, ये एक क्या है, प्राइम नंबर है। 5 और 2 7 और एक 10। तो अगर मैं बात करूं, मेरे को पता है कि 323 में आया 19 इंटू 7 में जो भी अगर टर्म आएगी, जो भी मेरा कॉमन फैक्टर आएगा, अगर वो 19 इंटू 7 से डिवाइड हो गया, अगर 19 इंटू 17 से डिवाइड होगा, या मैं बात करूं 13 इंटू 7 से डिवाइड होगा, या फिर डायरेक्टली वो 253 से डिवाइड हो, या फिर 17 से डिवाइड हो, तो मेरा आंसर आएगा। मैंने बोला हाँ। तो अगर मैं बात करूं कि जो चीज़ क्या है, मेरी चीज़ ये है कि ये तो मेरा आया 19 इंटू में 17 और ये आया मेरा 13 इंटू में 7, ये दोनों क्या है, मेरे प्राइम नंबर हैं। अब मैंने बात की थी कि 20 की पावर 2020 है और 16 की पावर जो है 2020 है, माइनस में 3 की पावर 2020 है और प्लस माइनस में 1 की पावर 2020 है। क्या मेरे पास, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को चेक करता हूं,
हमेशा हम क्या करेंगे कि यहाँ से मेरा एक तो 19 पेयर है, यहाँ से एक 17 पेयर है। पहले तो हम देखेंगे क्या ये 19 और 17 पेयर बन सकता है। कैसे? मैंने बोला ये भी एक इवन पेयर है, ये भी एक इवन है, ये भी एक इवन है और ये भी एक इवन है। और मेरे को पता है जब मैं कोई माइनस में ले लेता हूं इवन पावर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था a की पावर n माइनस में b की पावर n, अगर n मेरा एक इवन नंबर है तो यहां से जो मेरा कॉमन फैक्टर कॉमन टर्म्स आती हैं a माइनस बी और a प्लस बी आती हैं। मैंने बोला हाँ, क्या यहाँ से 20 और 3 को अगर मैं पेयर मान के लेता हूँ, क्या मेरे यहाँ से 17 और 23 क्या मेरा यहाँ से एक पेयर आएगा? मैंने बोला हाँ, ये कॉमन टर्म आ सकती है। क्या अगर मैं इन दोनों को लूँ 16 और 1 को, तो क्या मेरी यहाँ से 16 और 1 17 और 16 और 1 मैं माइनस करता हूँ तो क्या ये मेरे पास दो पेयर आ सकते हैं? ये भी मेरे पास आ सकते हैं। क्या ये पूरा पेयर में क्या 19 और 17 आया है? मैंने बोला यहाँ पर क्या मेरा 19 और 17 आएगा। अगर 20 और 3 को बात किया मैंने, कितना आया? 17 और 23। अब एक पेयर ये भी हो सकता है कि अगर मैं 20 को और 1 को ले लेता हूं, क्या भाई कॉमन कितनी टर्म आ सकती है? देखिए यहाँ से 17 23 और 17 और 15 कौन से पेयर से आई? एक तो आई 20 और 3 से, एक ये आई 20 और 3 से और 16 और 1 से। हो ये भी सकता है कि अगर मैं 20 का और 1 का पेयर बनाऊंगा तो मेरे पास आएगी 21 और 19। अगर मैं 16 और 3 का बनाऊंगा तो 16 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 13 और 16 में 3 ऐड करूंगा तो आएगा कितना भाई? 19। मेरे पास कितनी पेयर जो कॉमन पेयर आ सकते हैं? एक तो है भाई 17 इंटू में 23, क्या है भाई? एक तो है मेरा क्या है? एक तो है मेरा 17 इंटू में 23, एक मेरा है क्या 17 इंटू में 15। एक जो मेरा पेयर अगला बनेगा, जो ये पेयर बन सकते हैं, एक जो मेरा पेयर बनेगा वो पेयर कौन सा होगा? वो होगा 21 और 19। 21 और 19 एक हो सकता है कि मेरा पेयर बने कौन सा? वो पेयर हो सकता है मेरा पेयर बने 13 और 19। मेरे क्या बन सकते हैं भाई? ये 13 और 19 मेरे पेयर बन सकते हैं। क्या ये पेयर में ये पेयर पूरा 19 और 17 इसमें आता है? मैंने बोला 19 17 भी इसमें आता है और 19 भी इसमें आता है। क्या ये पूरा नंबर फिर क्या ये जो 323 है इस पूरी टर्म को, जो ये पूरा नंबर था, क्या ये इसको डिवाइड करेगा? मैंने बोला हाँ। क्या 91 में यहाँ पर मेरा 13 और 7 आया है? 13 और जो 7 आया है, क्या यहाँ पर मेरे को 7 दिखता है? मैंने बोला यहाँ पर क्या है, अगर 7 नहीं दिख रहा तो ये 91 से डिवाइड नहीं होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर यहाँ पे 7 भी होता तो ये 91 से भी डिवाइड होती पूरी टर्म और 323 से भी डिवाइड होती। क्या बताइए ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पर क्या होगा, आपको पेयर्स बनाने पड़ेंगे। कैसे पेयर बनाने पड़ेंगे? देखिए ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे कि हो सकता है आप 20 और 3 का पेयर बनाएं और 16 और 1 का पेयर बनेगा। हो सकता है आप 20 और 1 का पेयर बनाएं, 16 और 3 का पेयर बनाएं। यहाँ से दो पेयर बनेंगे, एक तो 20 और 3 का एक हुआ और 16 और 1 का। फिर 20 का और 1 का भी हो सकता है, 16 का और 3 का भी हो सकता है। तो यहाँ से ऐसे कितने टर्म? 4 टर्म कॉमन आएंगी और वहां से हम चेक करेंगे क्या ये 323, 253, 91, 317 से डिवाइड होंगे। अगर जिससे भी डिवाइड होंगे तो वो अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसका रिमाइंडर भी 0 होगा। अब इसने पूछा डिविजिबल होगा इससे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका रिमाइंडर भी 0 होगा। तो इसने पूछा था कि किससे डिविजिबल होगा, वो किससे डिविजिबल होगा भाई? वो होगा 19 और 17 से। ये कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो इसीलिए क्या मैं मानूंगा कि ये जो 323 है इसका मतलब कि ये इस टर्म को पूरा क्या कर देगा भाई? इसको डिवाइड कर देगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि पेयर्स कैसे बनाने होंगे। और अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 99। 1 की पावर क्या है? 1 की पावर है 99 प्लस में 2 की पावर है 99, 3 की पावर है 99 और सो ऑन। आगे की बात करूं तो मैं 99 की पावर भी है 99
बोल रहा है कि अगर मैं 100 से अगर इसको डिवाइड कर देता हूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसमें भी हमें कुछ पेयर्स बनाने पड़ेंगे। वो पेयर्स कैसे बनाएंगे? पहली बात तो ये देखें क्या हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में क्या यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी मैंने उसको ब्रेक किया, फिर मैंने देखा क्या यहाँ पर 19 और 17 बन सकते हैं तो मैंने उसके पेयर्स में तोड़ा और बनाने की कोशिश की। ऐसे ही 100 में बनाने की कोशिश करूंगा कैसे बन सकते हैं। अगर मैं 1 की पावर 99 ले लेता हूं और 99 की पावर 99 लूंगा, 1 की पावर 99 ले लेता हूं और 99 की पावर 99 लूंगा, तो क्या मैं यहाँ पर एक जो मेरे को पता है क्या यहाँ पर 100 मेरा कॉमन आएगा? डज नॉट मैटर, आगे क्या आएगा? बोलिए हाँ है ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टर कौन सा है? a की पावर n प्लस में b की पावर n, जहां पर n क्या है? एक ओड नंबर है। ऐसे ही एक फैक्टर बनेगा कैसे? 2 की पावर 99 का और 98 की पावर 99 का। बोलिए हाँ या ना। ऐसे ही 3 की पावर 99 का और 3 की पावर 99 का और 96 की पावर 99 का बनेगा। ऐसे ही अगर मैं एक टर्म की बात करूं 44 की पावर 99 प्लस का, और जब अब कितना बनाना है मेरे को? टोटल 99 और 55 की पावर 99 में भी 100 कॉमन आएगा। ऐसे ही हर एक पेयर बन जाएगा जिसमें कि 100 कॉमन आएगा। अगर हर एक टर्म में 100 कॉमन आ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 100 है इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा? अगर कंप्लीट डिवाइड करेगा तो क्या बोल सकता हूं मैं यहां से कि जो मेरा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर जो होगा मेरा वो 0 आएगा। बोलिए हाँ या ना। अगर ये बात समझ में आई कि यहाँ पर पेयर्स कैसे बनेंगे, वो बात इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे कि 1 की पावर 99 और 2 की 99 की पावर 99, जैसे कि 2 की पावर 99 और 97 की पावर 99, जैसे कि 3 की पावर 99 और 96 की पावर 99। मेरे को कैसे पेयर बनानी है? मेरे को बनाना है सम कितना पूरा भाई 1 और मैंने क्या लिया? पूरा 99 लिया। कितना लिया भाई? 1 की पावर 99 और 99 की पावर 99 लिया। तो मेरे को यहाँ पर सम कितना बनाना है? यहाँ पर सम बनाना है 100। तो ऐसे ही 2 की पावर और 98 की पावर 99 आएगी। ऐसे ही 3 की पावर 99 और 97 की पावर 99 आएगी। माइंड इट, थोड़ा सा मैंने पहले थोड़ा गलत बोला है, ध्यान से दोबारा सुनिए कि यहाँ पर 1 की पावर 99 आएगी और प्लस में 99 की पावर 99 कॉमन आएगी। 2 की पावर 99 और 98 की पावर 99 आएगी। ऐसे ही 3 की पावर 99 और 97 की पावर 99 आएगी। ऐसे ही 4 की पावर 99 आएगी और 96 की पावर 99 आएगी। ऐसे ही आगे चीजें चलती रहेंगी। 40 जैसे 43 और 47 की पावर भी 99 आएगी। ये ऐसे सारी चीजें कॉमन आती रहेंगी, ऐड होके 100 आता रहेगा। अगर ये आता रहेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं जो भी ये पूरा कॉमन आएगा क्या ये इस पूरे 100 को डिवाइड करेगा? मैंने बोला अगर करेगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई? इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, वो है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? 64 की पावर 2x माइनस में 62 की पावर 2x माइनस में 6 की पावर 4x। बोल रहा है जहां पर जो x है, x क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। x भाई जहां पर x क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो क्या ये जो नंबर होगा हमारा एक ये भी क्या होगा? पहले तो बात होती है कि इस ऐसे क्वेश्चंस में ये जो मेरी पावर होंगी इनको मैं सेम बनाऊंगा। सेम कैसे बनेंगी? 64 की पावर 2x माइनस में, इसको मैंने आपको बताया था 6 की पावर, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2x, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये 4x हो जाता है। तो क्या मैं 6 की पावर 2 की पावर 2x लिख सकता हूं? मैंने बोला हाँ। क्या ये 64 की पावर 2x माइनस में 36 की पावर 2x आएगा? मैंने बोला हाँ। और ये भी क्या है मेरा एक, ये जो नंबर है ये कैसा है? एक इवन नंबर है। क्या ऐसा है भाई मेरा एक ये इवन नंबर है। इसने पूछा क्या है आपकी बार? लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे इस एक्सप्रेशन के सोल्व करने के बाद? अब मैंने बोला अगर ये इवन नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये बात पक्का है कि एक तो 64 प्लस में 36 और 64 माइनस में 36 तो ये कॉमन आएंगी। डज नॉट मैटर कि आगे क्या आता जाएगा, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है।
मैंने बोला हाँ। क्या बात समझ में आई? मैंने बोला हाँ। अगर ये बात समझ में आई तो क्या मैं 64 को 36 को क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ ऐड करके। ऐसे ही 64 को 36 को मैं माइनस करूँगा तो क्या ये A28 आएगा? बोलिए हाँ या ना। क्या ये 28 आएगा? मैंने बोला हाँ। क्या अब ये मेरे को मैटर नहीं करता कि आगे क्या आएगा, बट ये जरूर पता है कि मेरा एक इवन नंबर आएगा। अब ये बात पक्का हुई। अगर यहाँ पर 100 आ चुका है, यहाँ पर 100 आ चुका है, मैंने बोला यहाँ पर कोई भी इवन नंबर होगा, बट जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे तो ये तो बात पक्की है, ये तो बात पक्की है भाई कि यहाँ पर लास्ट में 2 जीरो तो हमेशा ही आएंगी। बोलिए हाँ। हो सकता है और भी जीरो आए, बट ये पक्का है ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो 2 जीरो होंगी ये तो पक्का आएंगी ही आएंगी। बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई कि जो लास्ट डिजिट आएंगे वो 0 आएंगे? इस जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, ये जो क्वेश्चंस थे ये थोड़ा सा मेंस लेवल के क्वेश्चन से जो लास्ट में 4-5 क्वेश्चन करे हैं, और ये मैंने आपको बताया कितने आसानी तरीके से कि पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद वहां से हम क्या करेंगे, हम हमारी एक कॉमन टर्म निकालेंगे, और कॉमन टर्म निकाल के हम देखेंगे क्या वो नंबर उससे डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो उससे कंप्लीटली क्या है भाई, डिविजिबल है। तो ऐसे ही हम हमारा काम करते रहेंगे। तो हमें और पता है कि हार्ड वर्क्स बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क्स हार्ड। तो मेरे साथ keep hard working with me and I am also doing with you, so keep working। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जो कि हमारा मेनली किस पे बेसिस होगा। हम कल से जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे किस पे, डिविजिबिलिटी रूल्स पे, जो कि हर एक क्वेश्चन, हर एक इतना अच्छा क्वेश्चंस बनता है, वहां से कितनी कंडीशंस लगती हैं उन क्वेश्चंस में, वो हम हर एक क्वेश्चंस में लिख के भी लाऊंगा कि कौन सा प्री का क्वेश्चन है, कौन सा मेंस का क्वेश्चन है, कौन से एग्जामिनेशंस में पूछा है, वो हम करेंगे कल। हम बेसिक्स की बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की, और फिर उसके बाद हम 2 सेशंस रखेंगे। कम से कम हम 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स पे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, जैसे मैंने ये आपको बताया रिमाइंडर का कंसेप्ट, फिर हम उसके बाद चलेंगे मिसलेनियस कंसेप्ट्स पे। तो मिलते हैं कल। आज हमने बात की कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चंस पे, तो हम कल बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स पे। तो मिलते हैं हम कल। बाय बाय।